नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट एंड दोस्त कुमार बलदेव। आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कुछ बेसिक फाइनेंशियल टर्म के बारे में जिन्हें जानना जरूरी होता है। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों अगर इस चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें ताकि इसी तरह के फाइनेंशियल वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले और एक इन्फॉर्मेशन, अगर आप इस चैनल को रेगुलर फॉलो करते हैं तो इसमें पहले डिफेंस रिलेटेड वीडियो आता था, लेकिन अब इस चैनल पे फाइनेंस रिलेटेड वीडियो आने लगेगी। तो अगर जो भी फाइनेंस से इंटरेस्टेड है वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। सबसे पहला टर्म जानते हैं हम लोग, एसेट क्या होता है। एसेट वो चीज होती है जो आपके पास और उसका कुछ एक वैल्यू होता है, ठीक है। जैसे कि अपना घर हो गया, अपना पैसा हो गया, आपने अगर कहीं पे इन्वेस्ट किया, जैसे कि आप अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किए हैं या शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किए हैं तो वो भी आपका एसेट हो गया। जैसे कि कोई आपका एक बिजनेस हो तो वो भी आपका एसेट हो गया। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आपका घर है, आपका घर का वैल्यू करीब 50 लाख रुपया है तो ये भी आपका एक एसेट हो गया, ठीक है। आपके पास 10 लाख रुपया है, वो 10 लाख आपका एसेट हो गया। तो ये था एसेट के बारे में। आशा करता हूँ कि एसेट के बारे में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल गई हो। ये हम लोग अब बात करते हैं लायबिलिटी के बारे में। लायबिलिटी क्या होता है? लायबिलिटी वो चीज होती है जो आपके पास नहीं होती है लेकिन उसकी जिम्मेदारी आपके ऊपर होती है। जैसे लोन, अगर आपने किसी से लोन लिया है तो वो आपके ऊपर लायबिलिटी है। जैसे कि क्रेडिट कार्ड का बिल हो गया, अगर आपने क्रेडिट कार्ड कुछ खरीदा है तो उसका बिल आपके लिए लायबिलिटी हो गया। जैसे कि रेंट, अगर आप किसी को घर रेंट पर रखते हैं तो भी आपके क्या हो गया, लायबिलिटी हो गया। और अच्छे से इसको समझते हैं। मेरे पास एक कार है जिसका लोन 5 लाख का है तो ये भी मेरे लिए क्या हो गया, एक लायबिलिटी हो गया। जैसे कि मेरे पास एक क्रेडिट कार्ड है जिसका बिल करीब 20,000 रुपया है तो ये भी मेरे लिए एक लायबिलिटी होगी। तो आई होप आपको लायबिलिटी का मतलब समझ में आ गया होगा। जानते हैं इक्विटी के बारे में, ठीक है। इक्विटी वो चीज होती है जो आपके पास है माइनस आपकी लायबिलिटीज, यानी कि अगर आपके पास कुछ एसेट है और उसके साथ ही कुछ लायबिलिटीज भी है तो इक्विटी वो चीज होता है। यानी कि इक्विटी को बोल सकते इक्विटी इक्वल टू एसेट माइनस लायबिलिटीज, उसके बाद जो बचता है वो आपका हो जाता है इक्विटी। चलिए इसको एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। मेरे पास मान लीजिए कोई एक घर है जिसका वैल्यू करीब 50 लाख है तो ये मेरा क्या हो गया, एसेट हो गया, ठीक है। और मेरे पास एक घर है जिसका लोन 20 लाख का है तो ये मेरा क्या हो गया, लायबिलिटीज हो गया। यानी मेरे पास इक्विटी कितना हो, 30 लाख का हो गया। यानी कि 50 लाख माइनस 20 लाख तो बचा कितना, 30 लाख। ये 30 लाख जो हो गया ये मेरा इक्विटी हो गया। चलिए और एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कि मेरे पास कोई एक बिजनेस है जिसका वैल्यू करीब 1 CR का है, ठीक है। वो मेरा क्या हो गया, एसेट हो गया। और मेरे पास एक बिजनेस का लोन है जिसका करीब 40 लाख मेरा लायबिलिटी है। यानी इसमें हम लोग क्या करेंगे, इक्विटी निकालने के लिए क्या करेंगे, एसेट को माइनस करेंगे लायबिलिटीज के साथ, ठीक है। और जो भी बचेगा वो मेरा क्या होगा, इक्विटी होगा। तो आई होप ये भी चीज आपको समझ में आ गई होगी। कहते हैं एक्सपेंस क्या होता है। एक्सपेंस वो चीज होता है जो आप किसी चीज के लिए खर्चा करना पड़ता है। यानी कि अगर आप कुछ चीज खरीदते हैं या किसी सर्विस का यूज करते हैं तो उसके लिए जो पैसा आपको देना पड़ता है वो होता है एक्सपेंस होता है। जैसे कि एग्जांपल कि मेरे पास एक घर है जिसका रेंट करीब 15,000 का है, ये मेरा एक्सपेंस हो गया। जैसे और एग्जांपल, जैसे मैंने कोई एक रेस्टोरेंट में खाना खाया जिसका बिल करीब 500 रुपया हुआ तो ये मेरा क्या हो गया, एक्सपेंस हो गया। एक्सपेंस को भी 3 कैटेगरी में बांटा गया है। एक होता है डेली एक्सपेंसेस, एक होता है मंथली एक्सपेंसेस और एक होता है एनुअल एक्सपेंसेस। जैसे डेली एक्सपेंसेस में क्या होता है, जैसे कि खाना पीना ट्रांसपोर्ट। इसी तरह से मंथली एक्सपेंसेस में क्या होता है, जैसे कि रेंट हो गया, EMI हो गया, फोन बिल हो गया। और एनुअल एक्सपेंस में क्या होता है, जैसे कि टैक्स हो गया, इंश्योरेंस हो गया, मेंटेनेंस हो गया, ये सब चीज होता है। आई होप ये भी आपको अच्छे से समझ में आई हो। चलिए अब जानते हैं हम लोग इनकम क्या होता है। इनकम वो पैसा होता है जो आपको किसी चीज के लिए मिलता है। यानी कि अगर आप कुछ काम करते हैं या किसी चीज को बेचते हैं या किसी इन्वेस्टमेंट से पैसा कमाते हैं तो वो पैसा आपका इनकम होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आप किसी कंपनी में नौकरी करते हैं तो जहाँ आपको 50,000 रुपया मंथली का सैलरी मिलता है वो आपका इनकम हो जाता है। जैसे और एग्जाम्पल, मैंने कोई एक प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया है जहाँ से मुझे 20,000 रुपया महीना का रेंट मिलता है तो ये भी मेरा एक इनकम हो गया। अब इनकम को भी 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, सैलरी इनकम, बिजनेस इनकम और इन्वेस्टमेंट इनकम। सैलरी इनकम में क्या होता है, जो नौकरी से पैसा मिलता है। और बिजनेस में क्या होता है, बिजनेस की प्रॉफिट से आपको इनकम होता है। और इन्वेस्टमेंट इनकम से क्या होता है, जैसे कि आप किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किए हैं या फिर शेयर में इन्वेस्ट किए हैं तो उससे जो पैसा आता है वो आपका इन्वेस्टमेंट पैसा होता है। समझते हैं बजट क्या होता है। बजट वो प्लान होता है जो आपको अपने इनकम और आपके एक्सपेंस को मैनेज करने में मदद करता है। यानी कि अगर आपको पता है कि आपके पास कितना पैसा आता है और आपको कितना पैसा खर्च करना है तो आप उस हिसाब से अपना बजट बना सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे समझते हैं कि आपका सैलरी करीब 50,000 रुपया महीना का इनकम है, ठीक है। जिसमें से आपको रेंट 15,000 पे करना होता है, खाने के लिए 10,000 रुपया पे करना पड़ता है, ट्रांसपोर्ट के लिए 5,000, एंटरटेनमेंट के लिए 5,000 और आपका जो सेविंग होता है वो 10,000 होता है। तो ये आपका पूरा बजट हो गया। यानी कि इसमें टोटल आपका इनकम 50,000 हो गया और एक्सपेंस
45,000 हो गया और आपका जो सेविंग हो गया वो करीब 5,000 रुपया हो गया। तो इस बजट से मुझे पता है कि मुझे कितना पैसा खर्च करना है और कितना पैसा बचाना है। बजट को बनाने के लिए आपको अपनी इनकम और एक्सपेंस को ट्रैक करना होगा और फिर उसके हिसाब से अपना बजट बना सकते हैं। देखिए, बजट बनाने के भी फायदे होते हैं, जैसे कि आपको पता है कि आपके पास कितना पैसा है और कितना पैसा खर्च करना है। आप अपना एक्सपेंस को कंट्रोल कर सकते हैं, आप अपना सेविंग को बढ़ा सकते हैं, आप अपना फाइनेंशियल गोल को अचीव कर सकते हैं। तो ये बजट के कुछ फायदे भी होते हैं। ये अब हम लोग समझते हैं इन्वेस्टमेंट क्या होता है। इन्वेस्टमेंट वो चीज होता है जो आपके पैसे को ग्रो कराने में मदद करती है। यानी कि अगर आप अपने पैसे को किसी चीज में लगाते हैं, जैसे कि शेयर हो गया, प्रॉपर्टी हो गया या फिर बॉन्ड हो गया, तो वो आपका इन्वेस्टमेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैंने कहीं 10,000 रुपया किसी शेयर में इन्वेस्ट किया, किसी चीज में 50,000 किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया, तो ये आपका इन्वेस्टमेंट हो गया। और इन्वेस्टमेंट से आपका पैसा हमेशा क्या होता है, ग्रो होते रहता है और आप अपने फाइनेंशियल गोल को अचीव कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं सेविंग क्या होता है। सेविंग वो पैसा होता है जो आप अपने इनकम से बचाते हैं और फ्यूचर में यूज करने के लिए रखते हैं। यानी कि अगर आपको पता है कि आपके पास कितना पैसा आता है और आपको कितना पैसा खर्च करना है, तो आप उसके बाद जो पैसा बचता है वो आपका सेविंग होता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर समझे कि मान लीजिए कि मेरे पास 50,000 रुपया है, महीने का इनकम आता है, ठीक है। उसमें से मेरा एक्सपेंस जो होता है वो करीब रेंट के लिए 15,000 रुपया देना पड़ता है, खाने के लिए 10,000 देना पड़ता है, ट्रांसपोर्ट के लिए 5,000, एंटरटेनमेंट के लिए 5,000। तो मेरे पास एक्सपेंस करीब 35,000 का है और मेरा इनकम और मेरा एक्सपेंस माइनस करके मेरे पास 15,000 रुपया बचता है। तो ये जो 15,000 रुपया मेरा सेविंग हो गया। देखिए, सेविंग को बचाने के लिए आपको अपने इनकम और आपके एक्सपेंस को ट्रैक करना होगा और फिर उसके हिसाब से अपना बजट बना सकते हैं। देखिए, सेविंग के बहुत सारे फायदे भी होते हैं, जैसे आपके पास इमरजेंसी के समय पैसा होता है, आप अपने फाइनेंशियल गोल को अचीव कर सकते हैं, आप अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हैं और आप अपना पैसा ग्रो करा सकते हैं। अगर आपको आपका सेविंग को बढ़ाना है तो आपको कौन कौन सी चीजों पे ध्यान देना होता है। आप अपने एक्सपेंस को कम कर सकते हैं, अपने इनकम को बढ़ा सकते हैं और अपने पैसा को कहीं पे इन्वेस्ट भी कर सकते हैं, जिससे आपका सेविंग ओवरऑल बढ़ता है। अब हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे इन्वेस्टमेंट के बारे में। इनके फायदे भी बहुत सारे होते हैं, जैसे कि आपका पैसा ग्रो होते रहता है, आपके फाइनेंशियल गोल को भी अचीव करने में मदद मिलती है, आपका फ्यूचर को भी सिक्योर करने में मदद मिलती है, आपका पैसे को डाइवर्सिफाई करने में भी मदद मिलती है। इन्वेस्टमेंट भी बहुत सारे के टाइप के होते हैं, जैसे कि शेयर में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, प्रॉपर्टी में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, बॉन्ड्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड्स हो गया, गोल्ड हो गया, इन सारे चीजों पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए आपको अपना फाइनेंशियल गोल को डिफाइन करना होगा और फिर उसके हिसाब से अपना इन्वेस्टमेंट प्लान बना सकते हैं। अगर आपको इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड और भी वीडियो चाहिए होगा तो आप कमेंट में बता सकते हैं, आप इन्वेस्टमेंट पे स्पेसिफिक वीडियो बनाएंगे हम लोग। चलिए अब समझते हैं क्रेडिट क्या होता है। क्रेडिट वो फैसिलिटी होता है जो आपको किसी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से मिलता है, जहां आपको पैसा बोरो करने का मौका मिलता है। यानी कि अगर आपको पैसे की जरूरत है तो आप क्रेडिट कार्ड से लोन के थ्रू पैसा बोरो कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, मैंने क्रेडिट कार्ड से 20,000 रुपया बोरो किया, पर्सनल लोन के लिए 50,000 रुपया बोरो किया, होम लोन के लिए 5 लाख रुपया बोरो किया। इन सभी चीजों में पैसा मैंने बोरो किया और अब मैंने उसको रिटर्न करना है विद इंटरेस्ट के साथ। क्रेडिट कार्ड के फायदे भी बहुत सारे होते हैं, जैसे कि आपको पैसे की जरूरत में मदद मिलती है, आपको इमरजेंसी के समय पैसा मिल जाता है, आपको अपने फाइनेंशियल गोल को अचीव करने में मदद मिलती है। अब क्रेडिट के बहुत सारे टाइप भी होते हैं, जैसे क्रेडिट कार्ड हो गए, पर्सनल लोन हो गया, होम लोन हो गया, कार लोन हो गया, एजुकेशन लोन हो गया। क्रेडिट को यूज करने के लिए आपको अपना क्रेडिट स्कोर को गुड रखना होगा और फिर उसके हिसाब से अपना क्रेडिट लिमिट डिसाइड किया जाता है। ये अब समझते हैं इंटरेस्ट क्या होता है। इंटरेस्ट वो पैसा होता है जो आपको क्रेडिट कार्ड या लोन के थ्रू पैसा बोरो करने के लिए देना पड़ता है। यानी कि अगर आपको पैसा बोरो करना है तो आपको उसके साथ इंटरेस्ट भी देना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे आपने 20,000 रुपया बोरो किया किसी से, आपको उसमें इंटरेस्ट देना है 12% का, यानी कि एक महीना में आपको 2400 रुपया इंटरेस्ट पे करना पड़े। देखिए, इंटरेस्ट भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है सिंपल इंटरेस्ट, एक होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने के लिए आपको प्रिंसिपल अमाउंट, इंटरेस्ट रेट और टाइम पीरियड को कंसिडर करना होगा। देखिए, इंटरेस्ट के फायदे भी बहुत सारे होते हैं, जैसे कि आपको पैसा बोरो करने में का मौका मिलता है, आपको इमरजेंसी के समय पैसा मिल जाता है, आपको अपना फाइनेंशियल गोल को अचीव करने में मदद मिलती है। लेकिन इंटरेस्ट का नुकसान भी बहुत सारे हैं, जैसे आपको पैसा रिटर्न करना पड़ता है विद इंटरेस्ट के साथ, आपका क्रेडिट स्कोर जो होता है वो अच्छा होना पड़ता है, आपका इंटरेस्ट रेट को भी कंसिडर करना पड़ता है। तो ये सारे नुकसान भी होते हैं इंटरेस्ट का। होप दोस्तों ये जो फाइनेंस का सीरीज मैंने चलाया है वो आपको अच्छा लग रहा होगा। अगर अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि इसी तरह के नए फाइनेंशियल वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं और एक नए वीडियो के साथ। तो के लिए जय हिंद, जय भारत।